और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की। और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हिंदी मीडियम की है, जिसमें हम लोग गणित का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास भी अरिहंत की बुक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और इसी तरह की और भी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर काम की लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया हमें विगत प्रश्नों में वर्षों में पूछे गए प्रश्न। हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्कूल में या आपके ट्यूशन टीचर बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। और आपके ऑप्शन है एक, ठीक है, -1, 100 या फिर -100। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि भाई अगर मान लो कि हमारे पास कोई संख्या, मैंने आपको इसके पहले जो बेसिक क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है और उसकी घात जो हो वो एक सम संख्या हो, ठीक है, तो उसका उत्तर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, उसका उत्तर हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। और अगर इसकी घात जो है वो विषम हो, ठीक है, इसकी घात अगर विषम हो किसी ऋणात्मक संख्या का, तो उसका उत्तर जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, और -1 को तो आप कितनी भी बार गुणा करो, -1 को आप कितनी भी बार गुणा करो, आप एक का गुणा हमेशा एक ही आएगा, चाहे जितनी बार गुणा कर लो। चाहे आप एक करके देख लो, 1 × 1 तब भी एक आएगा, या फिर 1 × 1 करके देख लो तब भी एक आएगा। तो ऐसे ऐसे चाहे इतनी बार करो। तो यहाँ पर -1 को कह रहा है 100 बार गुणा करो। ठीक है, तो -1 को अगर हम 100 बार गुणा करें तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, हमारी 100। और जब घात सम हो तो 100 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। तो इसका मतलब धनात्मक जो होगा ये होगा। ठीक है, और एक का गुणा चाहे इतनी बार करो वो एक ही आएगा। तो यहाँ पर देखो, है ना, अगर आगे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, आप धन का निशान लगाओ या ना लगाओ, वो एक ही माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर एक आएगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन एक ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन एक जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती तो नहीं होगी। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल सा भाग ही करना है। क्या दिया गया हमें, 76,076। अगर आप इसे 13 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा भाई, 13 से भाग करने पर 13 × 1 = 13, और 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, और 13×5 = 65। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 13×5 = 65 हो जाएगा। ठीक है, जिनको भाग नहीं आता होगा वो भी ध्यान से देख लेंगे कि भाग हमें कैसे करना है। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 13×5 = 65 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आप इस 6 में से 1 को घटाओगे, 6 में से 1 को घटाओगे, तो भाई घटा के देख लो कितना आता है। तो यहाँ पर अगर आप 6 में से 1 घटाओगे, सॉरी 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा, और 7 में से 6 घटाओगे तो भी 1 आएगा। सही है, अब यहाँ पर हमारा 0 आ गया। ठीक है, यानी 110। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा 110 से ज़्यादा ना हो। तो भाई 13×8 = 104 होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 104। बताओ सही है, 13×8 = 104। अब इसको हम घटा लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा हमारा 6। सही है, और ये तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा 0 हो गया, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर यहाँ पर हम अगला जो हमारी संख्या आएगी वो आएगा 7। फिर से 13×5 = 65, फिर 5 बार ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13×5 = 65। अब 7 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 7 में से 5 घटाए तो 2 हो गया, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 6 लगाएंगे, तो 13×2 = 26। लो भाई कट गया, हो गया ना। तो इसका मतलब जो हमारा भागफल है ये हमारा क्या होता है, भागफल। और यहाँ पर जो आता है इसे हम बोलते हैं शेषफल। तो पूछ रहा था भागफल क्या होगा, तो भागफल 5,852 होगा। देखो ऑप्शन में है क्या, तो 5,852, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो। अब भाई 5 अंकीय संख्या हमें बतानी है, तो एक बात बताओ कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। जैसे अगर हम ये पूछें कि 5 अंकीय, ठीक है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या है ना, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, आपको पता है छोटी, चलो सभी लोग कमेंट में बताते रहो, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भाई। तो भाई हमको पता है कि जो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या होती है तो 1 लगाते हैं और आगे 4 जीरो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो ये क्या हो गई, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, चूंकि ये अगर हम इसको हम भाग करते हैं किससे, ये कह रहा है कि 75 से पूर्णतया विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 75 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 75 से भाग करो। अच्छा एक चीज़ और भी, 75 से अगर हम भाग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि 75 का हम गुणा करते हैं। ठीक है, 75 का अगर आप भाग करोगे तो चलो भाग करके देखो पहले। जैसे ये हमारा दिया गया है 10,000, ठीक है, आप इसे 75 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 75 के 75 है ना, 75 से करोगे तो 75, 10 में से 5 किया 5 और 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी हो गया 25, फिर ये हमारा जीरो हो गया। सही है, फिर 75 तियाँ 3 बार लेके जाओ, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल आए 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, ये हो गया हमारा। अब घटाओ, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5 और 4 में से 2 गया ये 2, ये तो कट ही गया, फिर हमारा जीरो आया। सही है, फिर कितना हो जाएगा हमारा 75 तियाँ, सही है, 75 तियाँ 3 बार फिर लेके जाएंगे क्योंकि 250 ही तो है, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा भैया 225, कितना हो गया, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी ये हो गया हमारा 25 बच गया, कितना बचा 25 बच गया। सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें 5 अंकीय छोटी संख्या बतानी है, कितनी, 5 अंकीय छोटी संख्या, तो जो कि 75 से पूरी तरह से कट जाए, तो इसका मतलब 133 बार में नहीं गया, तो अगर 133 बार में ये नहीं कटा है तो इसकी अगली संख्या जो होगी वो भी 5 अंकी होगी और 75 से कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 134 गुणे क्या करोगे 75, जो भी संख्या आएगी ना, अगर मान लो पूरा कट गया तब तो ठीक है, नहीं कटा तो जितना हमारा भागफल आएगा उससे एक ज़्यादा, तो 133 है तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा 134, तो 134 को 75 से गुणा कर दो, वही आपका उत्तर आ जाएगा। 5 चौक 20 के शून्य हासिल आए 2, 5 तिहाई 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, हासिल 1, 5 के 5 और 1 6, ये हो गया। 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 7 त्रिक 21, 2 23 के 3 हासिल आए 2, 7 1 के 7 दोनों करके देखो भाई, 0 8 और 7 15, 6 3 9 1 10, 9 और 1 10, ठीक है ना, तो इसका मतलब 10,050 जो होगा ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया, 10,050, तो क्योंकि ये देखो 5 अंक की संख्या है ना, 5 अंक की ये भी संख्या है, लेकिन ये कह रहा था ये तो छोटी है, ये तो हमको पता है, लेकिन कह रहा था इतनी छोटी बताओ ना कि वो 75 से कट जाए, तो भाई 75 से हमारी यही संख्या कट रही है 10,050, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में क्या बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमारा चौथा आंसर जो होगा, चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 8,93,645, यही तो दिया है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या क्या है। चलो ठीक है, सबसे पहले करा इन दोनों का योग, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का आप योग कर लो, दिख रहा है क्या हो जाएगा हमारा 8 9 3 6 4 और ये 5, ये हो गया। फिर इसमें क्या जोड़ना है हमको, इसमें जोड़ना है भाई 63 54 89, ये हमें जोड़ना है, तो भाई जोड़ लो, जोड़ना तो आपको आता ही होगा है ना, क्योंकि आप नवोदय की तैयारी करो भाई, तो इतनी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 और 5,
5 और 9 कितना हो जाएगा 14, हासिल आए 1, सही है। 8 4 12 1 13, हासिल आए 1। 6 4 10 1 11, हासिल आए 1। 3 5 8 और 1 9, 9 और 3 12, हासिल आए 1। 8 और 6 14 और 1 क्या 15। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15,00,000, ठीक है, 29,134, ये हमें मिल गया। अब ये कह रहा है इसमें से क्या घटाओ कि ये मिल जाए, इसमें से क्या घटाएं कि ये मिल जाए। तो ठीक है भाई, यहाँ पर संख्या 10,000 प्राप्त हो, तो इसमें से क्या घटाया जाए, तो जाहिर सी बात है भाई इसमें से हम इसी संख्या को घटा दें, पता लग जाएगा इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए। तो इसमें से इसी को घटा दो, तो ये हमारा कितना दिया गया है 15,29,134, और इसमें से घटा दो आप 10,00,000। 1 2 3 4 5 6, घटा लो, 4 हो गया, 3 में से 0 गया 3 हो गया, 1 में से 0 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, और 1 में से 1 गया 0। तो फिलहाल वो लिखने की जरूरत ही नहीं हमको। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5,29,134, 5,29,134। तो देखो ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया इतना। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट में बता देना, फिर डाउट क्लास जब लूँगा ना तो उसमें आप जो भी पूछोगे आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले भाई अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा, तो लाइक कर दो सभी लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। अच्छा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं ना कि जिनके जो केवल एक के पहाड़े में आते हों और खुद के पहाड़े में आते हों, उन्हीं तो बोलते हैं अभाज्य संख्या, सही है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब चलो यहाँ पर पलट लेते हैं पेज, फिर आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो भाई अगर हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। फिर आती है 3, फिर आ जाएगा, बोलते रहो आप, आपको पता है ना कौन कौन सी अभाज्य संख्या, 2 3 फिर 5 फिर 7, 9 तो होता नहीं, 10 भी नहीं होता, फिर होता है 11, 12 नहीं होता, फिर होता है 13, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, फिर हो जाएगा 17, सही है। फिर 18 नहीं होता, फिर हो जाएगा 19, सही है। फिर 19 होता है, उसके बाद 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, फिर होता है 23, फिर 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, उसके बाद आ जाता है हमारा 29, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके अभाज्य संख्या मतलब इनकी इकाई का अंक बताओ, ठीक है। अब इनका गुणा करो, तो अगर आपसे ये कहा जाएगा भैया इनका गुणा करो, तो गुणा करने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। 2 का 3 से करे, 2 तिहाई 6, 6 का 5 से करे, फिर 7 से करे, फिर 11 से, फिर ऐसे करते करते 29 तक, सोचो कितना टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में इतना टाइम हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले, ठीक है, तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें ढूंढो, एक ढूंढो 2 और एक ढूंढो 5, ठीक है। अगर आप इन दोनों का गुणा कर दो तो 2 गुणे 5 अगर करते हो तो आ जाता है आपका 10, और 10 से किसी भी संख्या का गुणा करो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, शून्य होता है। 10 का किसी भी संख्या से गुणा करो उसके इकाई का अंक हमेशा, इकाई का अंक क्या कहते हैं, सबसे किनारे वाली संख्या है ना, पीछे से सबसे आखिरी वाली संख्या जो होती है उसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, तो यहाँ इकाई इनके गुणनफल में इकाई अंक होगा 0, इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। लो मिल गया हमारा उत्तर। उत्तर क्या है हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, आसान था ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि 3,207, क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ये कह रहा है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सही है, तो चलो देखते हैं इनमें इकाई का अंक क्या होगा। तो भैया जब भी इस तरह की संख्या देखो, यहाँ पर दिया गया हमें 3207, फिर दिया गया गुणे 12, फिर दिया गया गुणे 17, फिर दिया गया गुणे 13, ये दिया गया। अब कह रहा है इनका गुणा करो, तो हम अगर इनका गुणा करेंगे तो भैया लगेगा बड़ा टाइम। क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनके खाली इकाई के अंकों का गुणा कर लेंगे। 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 गुणे 2 तो कितना हो गया 14। कितना आ गया 14। फिर इसके इकाई का अंक जो है हमारा 4, फिर इसका गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब इसका जो इकाई का अंक आया उसका गुणा हम 3 से करेंगे तो 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 4। इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, लिख देते हैं आपको। इकाई अंक होगा बाबू 4। समझ में आया? इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना होगा, ऑप्शन है क्या 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया है ना? आसान क्वेश्चन थे, सभी आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा अगर आप समझते रहोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलो अगले देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि दो संख्याओं का योग, क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। कितना है 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलो अब ये बात समझ में आ गई कि ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग करने पर इतना आता है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक, मतलब दोनों संख्याओं का योग ये दिया है और अंतर ये दिया है। ये बात आई समझ में, योग और अंतर ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो संख्या हमें दी गई हैं और दोनों का योग दिया गया है और दोनों का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी है, इतनी अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलो भाई निकाल लो फटाफट से। क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों, मान लो कि एक संख्या हमारी x है, मान लो कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस कितना 10,010। बताओ ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो सुनो, अगर कहा जाए कि हमारे पास 5 है और एक संख्या है 7, पहले समझ लो, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 5 और 7 है ना। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ये संख्या इससे 2 अधिक है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 और इसको 5 प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई। ये हमारा इसके साथ 2 हमारा, ये संख्या इससे 2 अधिक है। तो वही चीज़ ये कह रहा था कि ये संख्या इससे इतनी अधिक है। तो जब भी कहेगा तो हम एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या जितनी अधिक होगी उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये हमारी छोटी संख्या, क्योंकि ये अधिक है तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। और ये कह रहा है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, ये हमारी छोटी संख्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इनका योग कितना है, इनका योग है 2,34,560। कितना है 2,34,560। अब सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें ना पढ़ी हूँ। तो यहाँ पर देखो x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x, x और x भाई देखो ये हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, 6 में आप पहुँचोगे ना तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन अभी भी जान लो थोड़ा सा कि अगर ये x जो है, मान लो ये कोई चीज़ है, जैसे अगर मान लो कि ये एक पेंसिल और ये एक पेंसिल, तो कितनी पेंसिलें हो जाएंगी आपकी, 2 पेंसिल। अगर ये कहो एक सेब और ये एक सेब, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 2 सेब। वैसे ही एक x और एक x दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये बात आई समझ में। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, प्लस 10,010 बराबर ये हो गया 2,34,560। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया अब हम करेंगे क्या। देखो ये हमको 10,010 इधर दिया गया है, ये ज़्यादा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमको ये संख्या हटानी है। वो कुछ बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो ये जान लो कि ये हम कैसे हटाते हैं। ये हमें दिया गया 2x प्लस 10,010 दिया है, तो 10 ये क्या है, ये हमारा एक अक्षर है
है कि नहीं। ये हमारा एक इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को हटाते हैं, नंबर हटाते चलते हैं। तो ये हमारा, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें से 10,010 घटा दो। अगर आप इधर घटा रहे हो तो इधर भी घटा दो। 2,34,560 और इसमें से 10,010 क्या करो आप, घटा दो। ये बात है समझ में। 10,010 क्या करोगे, घटा दोगे। तो अगर घटाओगे तो ये घटाओगे सेम संख्या, तो ये जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। और इसमें से घटाओ, जीरो में से जीरो गया जीरो। 6 में से एक घटाओगे हो जाएगा 5। 5 में से जीरो घटाओगे 5। 4 में से जीरो घटाओगे जीरो, 4 में से जीरो घटाओगे 4, सही है। और 3 में से एक घटाओगे 2 और ये बच जाएगा हमारा 2। तो इतना आएगा, कितना, 2,24,550। अब देखो, अब इसे हमें हटाना है, तो यहाँ पर क्या, दो हटाना है, तो दो गुणे में है, तो ये कैसे हटेगा भाई, अगर हम दोनों तरफ दो से भाग कर दें, दोनों तरफ दो से भाग कर दें तो हट जाएगा भाई। ये हो जाएगा हमारा 2,24,550, 550 और बटे 2, ये हो गया। अब क्या करोगे, ये दो से ये दो कट गया, 2 × 2, चलो ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, कि ये जो हमारा 2,24,550 दिया है, इसको आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे। क्या करोगे, 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करके देख लो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो हम ये कर देते हैं, 2 × 2, ये कट गया, फिर 2 आया, फिर 2 × 2, ठीक है, तो ये भी कट गया, फिर 4 आया, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी कट गया, फिर 5 आया, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 5 में से 4 जाएगा 1, फिर ये 0, फिर 2 × 5 कितना हो गया, 10, तो कट गया पूरा। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया भाई, 1,12,275, 1,12,275। ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन है क्या, 1,12,275 बिल्कुल है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन, है ना। मुझे नहीं लगता कि भाई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी अगर आप हर एक चीज़ें समझ समझ के पढ़ोगे ना, तो पक्का है कि बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं होगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि संख्या 5,029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50,29 प्राप्त हो जाए। ये बड़ा बढ़िया है। ये कह रहा है किस संख्या से भाग किया जाए। तो मान लो कि ये जो संख्या हमारी, ठीक है, इसको किस संख्या से भाग करो। तो चलो देखते हैं। मान लो कि 5,029 है। अगर हम क्या करें, इसको हम x से भाग करें। किससे भाग करो, x से। मतलब जब हमको नहीं पता किससे भाग करनी है तो वहाँ पर x से भाग कर दो, जिससे कि हमारा कितना हो जाएगी, 50,29 हो जाए। ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कि भैया इसको किससे भाग करो कि ये मिल जाए, इसको किससे भाग करो कि ये मिल जाए, तो जिसको भाग करना ना और जो मिलना है उन दोनों को भाग कर दो। तो यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि 5,029 को आप 50,29 से भाग कर दो। अब ये सोचोगे यार ये कैसे भाग होगा, है ना, ये तो हमको पढ़ा ही नहीं गया, है ना। तो इसको देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके 3 नंबर के पहले दशमलव है, देखो 1 2 3, और यहाँ पर 2 ही नंबर के पहले दशमलव। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं तो 3 हो जाता है। तो जब तीनों के डेसिमल हो जाएंगे तो ये दशमलव से ये दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 5,029 बटे 5, कितना हो जाएगा, 50,290, ये बच गया। अब देखो ये दोनों संख्याएं सेम एक जैसी हैं कि नहीं है, तो एक बार में कट जाएगी, ये एक और ये एक, तो ये जीरो बच जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। और एक को अगर आप 10 से भाग करो तो ये जीरो हटाओ, एक नंबर के पहले डेसिमल लगाओ। ये तो आपने फोर्थ में ही पढ़ा होगा, एक डेसिमल हटाओ, एक नंबर के पहले जीरो लगा दो, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 0.1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सोचो इसमें कौन सा ऑप्शन 0.1, तो भाई ऑप्शन 2 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया ना कि क्वेश्चन देखिएगा,
और उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन है बहुत ही छोटा सा ही सॉल्यूशन इसका। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया गया है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। भाई बढ़िया क्वेश्चन ना, समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है कि कोई अमित है ना, और वो अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं, वो अपने जन्मदिन पर बिस्कुट बांटते हैं। कहाँ पर बिस्किट बांटते हैं? अपने क्लास में बिस्किट। अब पेज पलट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये पेज आपका फिल हो चुका है, तो भाई पेज पलट लेते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कर दो, है ना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ पढ़ लिया जो हमारा दूसरा चैनल है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी क्लास हो ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, ताकि आपसे कोई क्लास ना मिस होने पाए। चलो अब देखते हैं हमसे क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 या हमने पढ़ा और आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अमित अपने जन्मदिन पर, जैसे आप भी अपने जन्मदिन पर भाई स्कूल में अपने क्लास में टॉफ़ी वगैरह बांटते होगे, तो उसी तरह से अमित भी हैं, ठीक है। कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने 4 डिब्बे खरीदे हैं, बिस्कुट के 4 डिब्बे। कितने डिब्बे खरीदे हैं? 4 डिब्बे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। तो अगर एक चीज़ समझो कि एक डिब्बे में अगर 4 बिस्कुट है, एक डिब्बे में कितना है? 4 बिस्कुट। 4 बिस्किट हैं एक डिब्बे में, ठीक है। तो 4 बिस्किट हैं अगर, तो भैया कुल कितने खरीदे हैं? तो ये 8 डिब्बे खरीदता है। कितने? 8 डिब्बे। तो 8 डिब्बे में कितने बिस्कुट हो जाएंगे? आप बताओ। अगर एक डिब्बे में 4 बिस्कुट आता है तो 8 डिब्बे में कितने बिस्कुट होते हैं? वो 2 रुपए वाला पार्ले जी आपने देखा ना, तो एक 2 रुपए का जो एक पैकेट होता है उसमें 4 बिस्किट होते हैं। तो अगर 2 पैकेट आप खरीद लो तो कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है भाई, आपके पास 8 बिस्कुट हो जाएंगे। अगर आप 3 खरीद लो तो कितना हो जाएगा? तो आपके पास 12 बिस्किट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने पैकेट उनको बिस्कुट से गुणा करते चलो, ठीक है। तो इसका मतलब कुल कितने बिस्कुट हो जाएंगे? 4 गुणे 8 बिस्कुट हो जाएंगे। बताओ, ये बात समझ में आई? 4 गुणे 8 बिस्कुट, इतना समझ में आया। फिर कह रहा है कि यदि कक्षा में 28 छात्र हों, कुल कितने छात्र हैं? 28 छात्र हैं। तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में सबको एक एक बिस्कुट देना है। सबको कितने बिस्कुट देना है? एक एक बिस्कुट देना है ना। तो कितने बिस्कुट बच जाएंगे? तो देखो, अगर आप देखो ये 4 अट्ठे मतलब इतने बिस्कुट थे, ठीक है। तो बचा हुआ बिस्कुट कितना हो जाएगा? इतने कुल बिस्कुट हैं और सबको एक एक बिस्कुट देना है 2800 को। तो 2800 को इतने बिस्कुट मिल गए, बढ़ गए, है ना। 2800 को इतने बिस्किट बढ़ गए। तो बचा कितना? तो भैया इतना ही बिस्कुट हमारा बच जाएगा, जो आएगा वो बच जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? भैया देखो, अगर पूछता कि कितने बिस्कुट, तो 4 अठे 32, और 32 में से 28 आप घटा देते तो 4 बिस्कुट बच जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है व्यंजक पूछ रहा है, तो व्यंजक हमारा कुछ ऐसे होगा 4 गुणे 8 माइनस 28। तो ऑप्शन है क्या? 4 गुणे 8 माइनस 28 बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? आसान था। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया कि संख्या कितना दिया गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है ना। हमें यह बताना है कि भाई इनमें से कौन सी संख्या है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या है, ठीक है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। मतलब अगर हम देखें तो 17 से भी ये कट जाएगा, कटेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन हमको ये चेक करना है कि किससे बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या से ये कट जाएगा। तो एक एक संख्या करके चेक कर लो, है ना। एक एक संख्या करके चेक कर लो आप। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 47। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 47 से चेक कर लो। अगर 47 से कट गया तो भैया वही उत्तर होगा। नहीं आया तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, तो उत्तर हमेशा बड़ी संख्या से ही निकाल के देखना, छोटी संख्या से ना करना कि नहीं 17 से करो फिर 19 से करो, है ना। ऐसा नहीं करना। क्या करना, जब भी पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या 47 से करके देख लो सबसे पहले। उससे नहीं कटता है तो आप 37 से करके देख लो, ठीक है। तो ये आपका
ठीक। तो ये आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 95, 95 और 95, ये हो गया हमारा। सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम भाग करें, किससे भाग करें, 47 से, तो 47 से भाग करके देखो कितना होता है। 47, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 94। सही है। फिर ये हो गया हमारा 5 में से 4 गया 1, तो ये हो गया 19, तो ये कटेगा नहीं। फिर यहाँ 0 लगाओ तो यहाँ पर 5 लगाओ तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 4 बार ले जाओ, 4 चौक 16, 4 बार, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आए 2, और 4 चौक 16 और 2 18, ये घटा के देख लो। तो 15 में से 8 घटाओ, 15 में से 8 घटाओगे 7 हो जाएगा, तो ये तो हमारा कट गया, ये भी 0 हो गया। फिर हमारे पास आया 9, तो यहाँ पर 9 लगा के देख लो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार ले जाओ तो कितनी बार जाएगा ये 47। तो 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 7 में से 4 गया तो हो गया 3, यानी 32। अब क्या आएगा हमारा, फिर से 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 अट्ठे 32, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार। तो इसको हम 7 बार लेके चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल आए 4, और 7 चौक 28 और 4 32, यानी ये भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब 6 बार ले जाओ, तो भैया 6 बार लेके जाते हैं, तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल आए 4, 624 और 4 28, तो इसका मतलब ये हमारा इतना हो गया। घटा के चेक कर लो, 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, सही है। 12 में से 8 गया तो हो गया 4, मतलब ये तो शेषफल बच गया। तो ये पूरी तरह से विभाजित कर ही नहीं रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा है। उसके बाद आप अगला चेक कर लो भाई, इसी को आप 37 से चेक कर लो। मैंने क्या कहा, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी संख्या से ही शुरू करना। तो कितना है, एक बार फिर से करो, 95, 95 और 95, यही तो दिया है, और इसको भाग करना है 37 से। आप 37 से करके देख लो, तो 37 से अगर करके देखोगे तो भैया सबसे पहले 37 दूना, तो 37 दूना कितना होता है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 74। तो 5 में से 4 गया, हो जाएगा 1, और 9 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 रख लो। फिर कितनी बार जाएगा भैया, 37 है ना, तो 3 पचे 15, 5 बार जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आए 3, 5 3 15, 3 18, ये हो गया हमारा 185। अब इसको घटा के देखो, 9 में से 5 गया 4, और 11 में से 8 गया 3, तो इसने इसको 1 हासिल दिया था, तो ये कट गया हमारा, तो बचा 34। अब आगे नीचे आएगा हमारा 5, तो हो गया हमारा 345। अब कितनी बार लेके जाओ, तो 9 त्रिक 27, 9 से 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आए 6, 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 2, और 4 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 1, तो ये हमारा कट गया। बताओ सही है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या की 5 आया था, अब यानी यहाँ पर हमारा 9 आएगा, तो हो जाएगा 129। अब कितनी बार जाएगा भैया, 3 त्रिक्का 9, 3 बार, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आए 2, 3 त्रिक्का 9 2 11, ये हो गया हमारा। सही है। अब इसको घटा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 8, 2 में से 1 गया 1, ये तो कट गया। आखिर में हमारे पास बचा 5, कितना बचा है 5। अब 37, 7 पचे 35, तो ठीक है, 7 पचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 त्रिक 21, नहीं 7 पे 35, 5 तिहाई 15, 3 18, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यही पूछ रहा था कि किस बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो 47 बड़ी संख्या थी, उसके बाद फिर 37, तो 37 में हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये 37 से पूरी तरह से विभाजित है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे एक साथ बताऊंगा तो क्लास हो जाएगी बहुत बड़ी, और आप इतनी बड़ी क्लास देखोगे नहीं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और बताइएगा कि अब क्वेश्चन आपको पहले से ज़्यादा ईजी लगने लगे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया सारे के सारे, और सभी के सभी के मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो पाने के लिए ना बस आपको यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और रोज़ शाम को 7 बजे मिल जाया करो, ठीक है, रोज़ शाम को 7 बजे, रोज़ शाम 7 बजे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की क्लास होगी, ठीक है, 7 बजे। तो अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आसानी से आप तैयार कर सकते हो। तो सभी लोग तैयारी करना
अभी से शुरू कर दो। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, वीडियो लाइक कर देना। पढ़ लिया को भी सब्सक्राइब कर लेना, स्पेलिंग लिख देता हूँ, पढ़ लिया। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आगे की चीज़ें आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक बच्चा, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।